एक खतरनाक शिकारी जो जंगली जानवर है वो अपने शिकार की तलाश में निकलता है। और क्या होगा अगर शिकार से उसका अचानक से सामना हो जाए। पता चले शिकारी भी डर गया और शिकार भी डर गया, तो क्या सीन होगा, कभी कल्पना की है? ऐसा ही एक सीन रिकॉर्ड हुआ है मध्य प्रदेश के मंदसौर में किटियानी इलाके में। पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश चावला रहते हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी हैं। उनके चौकीदार ने उनको बताया कि कल रात को एक खतरनाक जानवर आया था और अचानक वो मुझे देखकर लौट गया, चौंक गया। मैं भी उसे देखकर चौंक गया। आप सीसीटीवी देखिए। जब कैलाश चावला जी के बेटे ने सीसीटीवी देखा तो हैरान रह गए कि वो खतरनाक जानवर और कोई नहीं बल्कि खतरनाक शिकारी तेंदुआ था, जो कि अपने शिकार पर निकला था। शिकार तो चौकीदार साहब भी हो सकते थे और वो शिकार भी थे, लेकिन पूर्व तय शेड्यूल नहीं था, बल्कि अचानक से दोनों सामने आ गए तो दोनों चौंक गए और दोनों पीछे हट गए। शिकारी तेंदुआ भी भाग गया और चौकीदार साहब भी पीछे हो गए। चौकीदार साहब की भी जान बच गई। हालांकि इस दौरान कुत्तों के भौंकने की काफी आवाजें आई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीर है जिसमें आप देखिए कि कैसे किटियानी इलाके में कैलाश चावला जी के बंगले के बाहर परिसर में कहेंगे हम, ये तेंदुआ आता है। आप देखिए दबे पैर आ रहा है, अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है, उसके तलाश से अपने खाने की। आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं और सामने अचानक से चौकीदार आ जाता है। कैसे उल्टे पांव भाग रहा है ये तेंदुआ, वो भी आप देखिए। ये यहाँ से उल्टे पांव भाग जाता है और हैरान परेशान चौकन्ना चौकीदार भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या हुआ। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्यों अपने जो नेचुरल आवास हैं इन जंगली जानवरों के, चाहे वो तेंदुआ हो, शेर हो, ये क्यों शहर की ओर आ रहे हैं। दरअसल जंगल तो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इंसानी बस्तियां भी घुस गई हैं। इंसान ने जानवरों के शिकार करके जो बड़े जानवर, ताकतवर जानवर हैं, उनके लिए भोजन खत्म कर दिया है। नतीजा, कभी गर्मी शुरू होते ही पेयजल की तलाश में तो कभी शिकार की तलाश में ये जंगली जानवर शहर की ओर रुख कर लेते हैं। अब मंदसौर शहर की आउटर की कॉलोनियों में अगर तेंदुआ आने लगा है तो आप समझ लीजिए कि कितना खतरा शहर के लिए बढ़ रहा है। तेंदुआ अकेले नहीं आया होगा, अपने कुल के साथ चलता है, आज और भी जानवर होंगे, तो शहरवासियों के लिए चिंता का विषय भी है। इस पूरे मामले को लेकर कैलाश चावला जी का बयान भी सामने आया है, वो भी सुन लीजिए। परसों सुबह 4:30 बजे के लगभग एक जंगली जानवर जो चीता या शेर हो सकता है, वो किटियानी में घूमता हुआ मेरे घर के सामने की सड़क से होता हुआ मेरे घर के सामने तक आया। उसके दिखने के करीब 20-25 मिनट पहले किटियानी के सभी कुत्ते एकदम भौंकना शुरू हुए। तो जो हमारा चौकीदार है उसने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, वो नीचे तक गया, पर उसको समझ में नहीं आया कि कोई ऐसा जानवर है, क्योंकि कुत्तों ने पहचान लिया था। तो वापस आकर बैठा कुत्तों को भगाकर, तो कुत्ते भागते हुए वापस ऊपर आए और थोड़ी ही देर में वो जो चीता जानवर जो भी था, वो हमारे सामने बगीचे के गेट तक, जो मेरे घर के दरवाजे से लगभग 30-35 फीट दूर है, वहां तक वो दिखाई दिया। और उसके बाद जब कुत्ते भौंके तो मेरे चौकीदार को देखा उसने, तो अचानक से वापस भाग कर चला गया। ये जानकारी चौकीदार ने हमें वापस जब दी, हमने कैमरे में देखा तो हमको वास्तव में वो जानवर दिखाई दिया। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी कि शहरी क्षेत्र में एक ऐसे प्राणघातक जानवर का जो हमला कर सकता है, वो हमारे यहाँ आया, पर सकुशल कुशलता ये रही कि वो बिना किसी आक्रमण के वापस चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जंगल हैं वो कम होते चले जा रहे हैं और बस्तियां बढ़ती जा रही है, और उसका परिणाम ये है कि जानवर जंगलों से निकलकर और शिकार भी जंगलों में कम हो गए। तो जानवर का पानी और खाने के शिकार के संबंध में भागते हुए शहरों की तरफ लौटने लगे। ये खतरनाक स्थिति है।
हमारे जिले में अभी चीतों का भी आगमन होने वाला है और तेंदुओं की बड़ी संख्या गांधी सागर अभ्यारण्य में है, परंतु उनके खाने के लिए, उनके शिकार के लिए उपयुक्त जानवर वहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कभी कभी भटक कर ऐसे जानवर शहरों में आ जाते हैं। ये सब के लिए चिंता का विषय है। हमने विकास की दौड़ में जंगलों का जो नाश कर दिया, उसके परिणाम स्वरूप ये स्थितियां पैदा हो रही है। अभी और जब चीते आएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे होने चाहिए। अभी गांधी सागर अभ्यारण्य की कई जालियां टूटी हुई हमने देखी है और ऐसी शिकायतें भी मिल रही है। मैं अभी भी पिछले दिनों रावली कुड़ी गांव में गया था गांधी सागर के पास, तो उन जालियों के अंदर अभी भी गायें और भैंसें और अधिक चर रही है। तो इससे सीधा सीधा जो गांव के आसपास के किसान हैं उनको नुकसान होगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर हम चीतों को और उनको लाए तो उनके खान पान की सुरक्षा पूरी हो, जंगलों की सुरक्षा पूरी हो, ताकि वहाँ पर आराम से रह सके। तो आपने देखा कि शहरों में अब तेंदुआ आने लगा है। कभी इंदौर शहर के भीतर दिखता है तो कभी भोपाल में दिखाई दे जाता है, कभी झाबुआ के आउटर पे है तो कहीं अलीराजपुर के कस्बों में दिखाई देता है। मैसेज साफ है, इंसान अगर उनकी बस्तियों में घुसेंगे तो वो आपकी बस्तियों में आने लगेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए खाना और पानी जो जंगलों से आप छीन रहे हैं। सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। पर्यावरण संतुलन जंगली जानवरों के लिए भी, उनकी अपने बस्ती में रहने के लिए भी जरूरी है। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।